साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सुंदर नगर के इस प्रांगण में जहां आप सब सत्संग सुन रहे और शहर का नाम भी जैसे दासी ने सुना सुंदर नगर, तो दो भाव आए मन में कि जैसे अक्सर शरीर में एक जगह ज्यादा देर बैठते हैं तो कभी खड़े होते हैं तो लगता है कि पैर सो गया या सुन्न हो गया। तो हमें उस तरह का सुन्न अंदर नहीं होना, हमें तो मन को सुंदर रखना है। तो ये सुंदर नगर वाकई ही जहां मनों में सबकी खूबसूरती बनी रहे, इस दातार इस निराकार से जुड़कर, वहीं साथ में ये सुंदरता पूरे विश्व तक हर एक ने पहुंचानी है। ये ब्रह्म ज्ञान की ज्योति, ये रोशनी जो खुद को हर एक को मिली है, उसको घर घर पहुंचाना है। किस प्रकार जब कोई हम देखते हैं सामने वाला इंसान, उसको कैसे हर एक में इस परमात्मा का रूप दिखता है। जब ये निरंकार की पहचान, इस परमात्मा की पहचान हो जाती है और जब वो रूप दिख जाता है तो किसी से नफरत का भाव नहीं रहता, हर कोई अपना महसूस होता है। तो जिस तरह अगर कहीं आग जल रही हो, उसको अगर हम सोचे कैसे बुझाना है, तो आग को आग तो बुझाती नहीं है। अभी जैसे वर्षा भी हो रही है तो आग को बुझाने के लिए पानी का ही काम एक होता है, वही आग को बुझा सकता है। इसी प्रकार मनों में अगर हमारे नफरत है, किसी ने हमसे कुछ खराब बोल दिया या जानबूझ के हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार कर दिया, तो अगर हम ये सोचें कि किसी ने ऐसा किया है तो हम भी इसी तरह का सलूक करेंगे, तो उससे तो ये नफरत नहीं बुझेगी। नफरत तो सिर्फ प्यार से बुझती है। तो जहां हर एक का मन का भाव वो रहे कि प्यार ही प्यार पूरे संसार में फैलाना है, चाहे वो अपने घर वाले हों, चाहे कोई कामकाज, स्कूल, जहां जहां भी हम किसी को अड़ोसी पड़ोसी जानते हों, ये एक छोटे से दायरे से प्यार शुरू होते हुए ये पूरे मोहल्ले में, ये पूरे शहर में, ये पूरे देश में, पूरे संसार में फिर ये प्यार फैलना, ये हमारे द्वारा ये शुरुआत करके हर एक तक पहुंचनी वो संभव हो जाती है। कैसे हम जब इस संसार में आए हैं तो बहुत ही हमारी जिम्मेवारियां होती हैं घर वालों के प्रति, समाज के प्रति, जहां वो सब अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ही भक्ति करनी है। और कभी भी अगर लगता है कि कोई सिचुएशन इतनी मुश्किल होती है कि अपनी जिम्मेवारियों को ही छोड़ दें, तो उस समय ये भक्त कभी भक्ति नहीं कर रहा होता, क्योंकि गृहस्थ और समाज में ही निभाते हुए सारे अपने कार्य ही भक्ति करनी संभव होती है। जिस तरह उदाहरण भी देखें तो अगर कोई फौज में है, तो अगर वो अपनी जिम्मेवारी से, अपनी ड्यूटी पॉइंट से हट के भाग जाता है तो उसको शाबाशी तो नहीं मिलती। तो उसी प्रकार अगर कोई अपनी जगह पर खड़ा है, अपने एक ड्यूटी को अच्छे से निभा रहा है, वो ही मुबारकबाद का पात्र होता है। वैसे ही हर एक से, जहां हमने घर वालों को भी अगर हों, सिर्फ उनके लिए नहीं, हर एक के लिए, कि हर एक के लिए हम इंसान हैं और सामने वाला भी इंसान है, तो ये एक परमात्मा की ही अंश हम में भी है, उनमें भी है। तो सभी से उस रूप में पूरे संसार के लिए कर्तव्य बन जाता है कि हम एक अपने उत्तरदायित्व भी निभाते चलते जाएं। कैसे एक दूसरे के लिए, चाहे अनजाना स्ट्रेंजर हो या जानकार हो, कैसे फिर ये प्यार हर एक तक पहुंचे, किस तरह से फिर ये मन के भाव हर एक के प्रति प्यार के बन जाते हैं, आंसू पोंछने वाले बन जाते हैं। तो हर एक के लिए जहां हम
तत्प्रस्त रहेंगे सेवा रूप से, अपने शरीर से, चाहे कोई भी सेवा, एक अगर बल है तो भी वो बल इस परमात्मा ने ही दिया है। तो जहाँ एक तन मन धन की जो बात आती है सेवा में, कि मन से करना सबसे पहले जरूरी है, नहीं तो वो सेवा सिर्फ कार्य बन जाएगी। तो कैसे हर एक के लिए हम पहले अपने मन का अहंकार मिटा के वो पूरे ही समाज के लिए सेवा कर सकें किसी भी रूप में। वहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी को अगर हम देखते हैं तो उसमें भी इजाफा युगों युगों से, जो भी संतों ने कहा है कि ये माया का रूप, ये पूरा संसार, इसने तो क्षणभंगुर की तरह अभी है, अगले पल वो वस्तु नहीं है जीवन में, तो ये तो आने जाने वाली है, इसने सदैव स्थिर नहीं रहना। स्थिर तो हमेशा ये परमात्मा ही होता है, जो ये धरती की रचना से पहले भी था। अब धरती जब भी खत्म होगी उसके बाद भी इस परमात्मा ने रहना है। तो कैसे जब इस स्थिर परमात्मा को जानकर, इससे प्यार करके, इस पे विश्वास करके, इसके ऊपर एक अडिग रहते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन में जब ये मजबूती, ये सहजता को, ये स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं, तो सारे ही कार्य हमारे एक बखूबी स्वयं ही निभ जाते हैं। हमें सिर्फ अपना वो कर्म रूप एक करते जाना है, कभी अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं होना। तो दातार कृपा करे, जहाँ हर कोई इस संसार में आया है और मनुष्य होने का परम लक्ष्य ही ये कि अपनी पहचान कर लो, कि ये आए हो इस शरीर में तो ये शरीर ही पहचान नहीं है, असली पहचान तो ये आत्मा की पहचान जो इस परमात्मा का अंश है। तो कैसे ये पहचान सिर्फ जीते जी ही की जा सकती है। अक्सर इंसान सोचता है कि अभी बाल अवस्था है, अभी भक्ति की उम्र नहीं है, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, फिर नौजवानी का समय तो और लगता है कि चलो अभी काम काज, एक परिवार की जिम्मेवारी का समय है, फिर जब बुढ़ापा आएगा तो कर लेंगे भक्ति। पर सच्चाई तो ये है, किसी को नहीं पता कि हमारे श्वास कितने हैं। तो ये जब आंख खुले तब सवेरा, जब जिसके मन में वो क्यूरियोसिटी, वो प्रभु परमात्मा को जानने की एक ये इच्छा जाहिर हो, वो ही समय मुबारक समय है, चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। तो दातार सभी पे कृपा करे। दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। साथ संगत